एक मित्र ने लिखा है, इस धरती पर जब पहले से ही निश्चित रूप से किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धत्व की खिलावट होनी होती है तो अस्तित्व में उस बुद्ध चेतना के आने का आयोजन पहले से ही तय हो जाता है या नहीं। कृपया इस पर कुछ कहें। देखिए, सवाल यहाँ पर बुद्ध चेतना का नहीं है। कोई भी व्यक्ति संसार में आ रहा हो, आयोजन तो तय होता ही है पहले से। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो पहले से ही तय है और बहुत कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे बनता है। वो पहले से तय किए हुए जो फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, उनके ही आपसी संयोग से आगे बढ़कर कोई नया रूप लेता है। तो अब अगर तुम्हारे प्रश्न को ही देखा जाए, तुम किसी बुद्ध चेतना के आने की बात करो, आना है किसी बुद्ध को इस संसार में, तो उसके आने के पहले का आयोजन भी तय होगा। माता पिता तय होंगे, उसकी परिस्थितियां तय होंगी, उसके साथ जो लोग जुड़ने होंगे उनका जन्म भी उसी हिसाब से तय होगा। ये एक बहुत बड़ा आयोजन हो जाता है। ये एक रहस्य है, लेकिन ये बात सच है कि ऐसा ही होता है। यहाँ पर कुछ होने के लिए बहुत सारी चीज़ें पहले से ही तय हो जाती हैं। हम ज़्यादातर कार्य कारण सिद्धांत को बड़े सीधे सीधे देखते हैं, जैसे कि एक घटना होनी है, उस घटना के कारण दूसरी घटना होगी, दूसरी घटना के कारण तीसरी घटना होगी। लेकिन अस्तित्व में ये कार्य कारण जो है ये अलग तरह से फंक्शन करता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि तीसरी घटना होनी है इसलिए दूसरी घटना होगी या पहली घटना होगी। इसलिए नहीं कि पहली घटना हुई तो दूसरी, दूसरी हुई तो तीसरी, तीसरी घटना होनी है इसलिए दूसरी घटना बनेगी या पहली घटना भी बनेगी। अब किसी के जन्म के लिए मान लो माता पिता की ज़रूरत है, दो शरीर स्त्री पुरुष के वो चाहिए, तो उनका तो आना पहले ही हुआ और जो चेतना आएगी वो बाद में आएगी। इसके अलावा भी देखा गया है कि इस विराट आयोजन में जो उसको सपोर्ट करने वाला ग्रुप होता है वो भी तय हो जाता है और उसका भी जन्म होता है। तो ये एक जैसे बड़े नाटक की तरह या बड़ी मूवी की तरह होता है। हम देखें कि मूवी में जब हम कुछ भी बनाने जा रहे हैं तो मान लीजिए हमने एक उसमें जो भी मुख्य कैरेक्टर है उसको लिया, तो मुख्य कैरेक्टर के आसपास फिर हम और बहुत सारे कैरेक्टर लेते हैं, हम बहुत सारी परिस्थितियां बनाते हैं, हम लोकेशन ढूंढते हैं, हम सेटअप तैयार करते हैं और सारी चीज़ों की तैयारी के बाद शूटिंग शुरू होती है। यानी कि जब शूट शुरू हुआ तो तैयारी सारी पहले हो चुकी थी, वो अनफोल्डमेंट है। तो लाइफ में यही एक रहस्य, यहाँ तमाम चीज़ें अनफोल्डमेंट है। किसी बुद्ध चेतना के लिए ये अनफोल्डमेंट ज़्यादा व्यापक और ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा सटीक हो जाता है, क्योंकि पूरा अस्तित्व इसमें रुचि लेता है। रुचि ऐसा नहीं कोई एंटिटी की तरह से रुचि लेता है, ये एक टोटल जो फ्लो है एग्जिस्टेंस का, कॉन्शियसनेस का, वो इस ढंग से आगे बढ़ता है कि उसमें ज़्यादा प्रिसीजन आता है, ज़्यादा स्पष्टता आती है, ज़्यादा सटीक होता है वो अनफोल्डमेंट। बाकी अगर देखा जाए किसी भी व्यक्ति के लिए, तो ये बात किसी भी व्यक्ति के लिए भी लागू होती है कि उसके आने पर भी उसकी परिस्थितियों का निर्माण अपने ही ढंग से होता है। आगे उसकी इस विकास की यात्रा में उसको जो सहयोग देने वाले लोग हैं, परिस्थितियां हैं, उनका निर्माण भी एक रहस्यमय ढंग से पहले से ही तय होता है। फिर उस पहले से तय किए हुए सारे आयोजन से, उनकी टकराहट से कुछ और भी बनता है जो उसको विकास की ओर ले जाता है। तो ये एक रहस्यमय घटनाक्रम है। ये बिलीव इट और नॉट जैसा है,
मानो या ना मानो जैसा है, कि कोई कहे कि नहीं हम ऐसा नहीं मानते कि सब पूर्व नियत होता है, कोई कहेगा नहीं सारी परिस्थितियाँ हम तो नए ढंग से बनाते हैं। ये अपनी अपनी मान्यता, अपनी अपनी धारणा हो सकती है, लेकिन जिन्होंने अपने अनुभव से देखा है वो इस रहस्य को जानते हैं। इसीलिए भारत में, इसीलिए हमेशा इसको लीला कहा गया, पूरे जीवन को लीला कहा गया। और हम अपने महापुरुषों को, उनके जीवन को तो पूरी लीला ही कह देते हैं। भारत की तो परंपरा ये रही। लीला का अर्थ नाटक है, नाटक का अर्थ है स्क्रिप्ट तैयार है, डायलॉग तैयार है, सिचुएशन तैयार है, सारी चीज़ें तैयार हैं और केवल उस पर अभिनय हो रहा है, अनफोल्डमेंट हो रहा है, घट रहा है। तो ये एक रहस्य है, इसमें मानने और ना मानने जैसा कोई विषय नहीं है। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो इस पर तर्क वितर्क किए चले जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि ये लीला है, इसमें बहुत कुछ पूर्व नियत ढंग से होता है और बड़े खूबसूरत ढंग से होता है।